बड़ी खबर सामने आ रही है और देखिए भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो जनसुराज की तरफ से की जा रही थी और कांग्रेस के बड़े नेताओं की इस बीच अलग से बैठक की जो खबर है वो सामने आ रही है। किसी गुप्त स्थान पर यह बैठक चल रही है। वेणुगोपाल सहित बिहार के लीडर्स यहां मौजूद हैं। तेजस्वी यादव भी शामिल हो सकते हैं बैठक में वेणुगोपाल, अल्लावरू, राजेश राम, शकील अहमद की मौजूदगी है। तो देखिए कांग्रेस के बड़े नेताओं की अलग से बैठक हो रही है और इसके बाद से माना जा रहा है कि महागठबंधन के जो घटक दल के नेता हैं उनसे बातचीत की जाएगी और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करना है। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस अलग से और बताइए ये भी जा रहा है कि किसी गुप्त स्थान पर बैठक चल रही है, यानी कि किसी को कुछ पता नहीं है। रवि सिसोदिया हमारे साथ, न्यूज 18 संवाददाता। रवि, कांग्रेस की बैठक लेकिन किसी गुप्त स्थान को चुनने की बड़ी वजह? देखिए, सूत्र ये बता रहे हैं कि इसी बैठक के दौरान तेजस्वी यादव से भी ये लोग बात करेंगे और उसके बाद सीट शेयरिंग को फाइनल किया जाएगा। क्योंकि कल कांग्रेस की सीईसी की बैठक दिल्ली में बुलाई गई है दोपहर बाद, और इससे पहले कांग्रेस के जो तमाम लीडर्स हैं, शीर्ष नेतृत्व से बिहार के लीडर्स की बातचीत हो चुकी थी और उस बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि वो तेजस्वी यादव से बात करेंगे। इसीलिए एक गुप्त स्थान को चुना गया है जहाँ पे आमतौर पर कांग्रेस की अहम बैठकें होती रही हैं। और उस बैठक में थोड़ी देर पहले के.सी. वेणुगोपाल गए हैं। उससे पहले अगर बात करें तो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के प्रभारी, बिहार के कांग्रेस विधायक दल के नेता और साथ ही साथ दो अन्य लीडर्स मौजूद है। ये माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव को भी इस बैठक में शामिल किया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी। और आज जो सीट शेयरिंग की बात है, जिन सीट को लेकर अभी भी खींचतान चल रही है, वो तय हो जाएगी। सूत्र ये बता रहे हैं कांग्रेस 55 से 60 के बीच के आंकड़े को चाहती है और ये चाहती है कम से कम 55 से अधिक सीटें मिले। ये कहा जा रहा है कि 58 से 60 जो भी सीट है उस पर तय हो जाएगा। लेकिन रवि, एक सीट, जी बिल्कुल, मुकेश सहनी की आप चर्चा कर रहे हैं। क्या मुकेश सहनी इस बैठक में शामिल होंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं पेच उनके तरफ से ही ज्यादा कुछ फंसा हुआ है, सीटों की डिमांड ज्यादा है। देखिए, सूत्र बता रहे हैं कि उनके मसले पे भी चर्चा होगी और इसीलिए पहले ये लोग आपस में बात करना चाह रहे थे। जो करीब 2 घंटे की बैठक 10 जनपद पे चली थी, उसमें तमाम सीट पे और तमाम पहलुओं पे चर्चा हुई थी और ये बताया जाए कि तेजस्वी यादव से बातचीत करके ही अंतिम मुहर लगेगी कि कितनी सीटें देनी है। एक सूत्र ने जरूर ये बताया कि मुकेश सहनी के मामले को लेकर ही कुछ खींचतान है और वो जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। जो बैठक चल रही इस बैठक में उसे भी सुलझा लिया जाएगा और उसके बाद ही माना जा रहा है कि आज शाम तक या कल तक पटना में, जैसा सूत्र बता रहे हैं कि या तो दिल्ली में या फिर कल पटना में सीट शेयरिंग को लेकर घोषणा कर दी जाएगी। चलिए, बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर है जहां पर एक गुप्त स्थान पर कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक चल रही है। माना यह जा रहा है कि यहां तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे और जब कांग्रेस के नेता और तेजस्वी यादव बातचीत कर लेंगे उसके बाद से मुकेश सहनी की तरफ बढ़ने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि मुकेश सहनी भी अभी दिल्ली में मौजूद है और सीटों की डिमांड मुकेश सहनी की ही ज्यादा है, जिस वजह से अब कांग्रेस और आरजेडी के लिए भी चुनौती बढ़ी हुई है। और इस बीच कांग्रेस भी अपनी 60 सीटों की डिमांड कर रही है, लेकिन 54 सीटों पर बात बनाने की कोशिश हो रही है। सीटों पर बात बन रही है आप लोगों की? उन सभी विषयों पर जो बिहार के अंदर हमने अपना इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं से जो डिस्कशन किया है, वो डिस्कशन के प्रोग्रेस रिपोर्ट हम लोगों ने सौंप दिया। सभी विषयों पर एकदम अच्छा से हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे साहब और के.सी. जी ने बजाबते प्रपोजल दिया, हमारे प्रभारी कृष्णा अलावरू जी ने, और उसमें अंतोगतवा स्पष्ट हुआ कि हम सही दिशा में सही कदम उठाने जा रहे हैं। आने वाला समय में कब तक हो जाएगा ऐलान? कब तक ऐलान हो जाएगा? बहुत जल्दी। तो आप राजेश राम को सुन रहे थे, कह रहे थे कि बहुत जल्द हो जाएगा। हम लगातार बातचीत का दौर जो है वो चालू कर रखे हुए हैं और ऐसे में देखना होगा कि जो गुप्त स्थान पर बैठक चल रही है जिसमें जब तेजस्वी यादव पहुंचते हैं तो क्या फाइनल होता है।